क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी जिंदगी में वो खास इंसान क्यों नहीं है? क्या तुम डरते हो कि कहीं तुम्हारी बात किसी लड़की को पसंद ना आए? मैं एक लड़की हूँ और आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारा दिल कैसे जीता जाता है। हाउ टू फ्लर्ट विद विमेन बाय रे एशर तुम्हें सिखाएगा सिर्फ बातें नहीं, बल्कि सच्चा आत्मविश्वास। क्या तुम तैयार हो अपनी जिंदगी बदलने के लिए? चलो शुरू करते हैं। नमस्ते मेरे दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम किताबों की दुनिया से जिंदगी बदलने वाली सीख लाते हैं। मैं एक लड़की हूं और आज मैं तुम्हें एक ऐसी किताब की कहानी सुनाने जा रही हूं जो हर लड़के के लिए गेम चेंजर हो सकती है। हाउ टू फ्लर्ट विद विमेन बाय रे एशर। सपने में तुमने शायद किसी खास लड़की से बात की होगी, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा करना मुश्किल लगता है ना? डर लगता है कि कहीं वो हंसेगी या इनकार कर देगी। लेकिन क्या तुम जानते हो, हम लड़कियां भी चाहती हैं कि कोई सच्चे दिल से आत्मविश्वास के साथ हमसे बात करे, और यही इस किताब का जादू है। रे आशर, जो कभी एक शर्मीले लड़के थे, ने हजारों बार रिजेक्शन फेस किया, लेकिन फिर उन्होंने फ्लर्टिंग का वो राज खोजा जो हर लड़के को जानना चाहिए। ये किताब तुम्हें सिखाएगी कि कैसे आत्मविश्वास, सही बॉडी लैंग्वेज और थोड़ा सा ह्यूमर तुम्हें किसी भी लड़की से जोड़ सकता है, वो भी बिना बनावटी हुए। तो अगर तुम अपनी डेटिंग लाइफ को बेहतर करना चाहते हो, किसी खास इंसान का ध्यान खींचना चाहते हो, या बस ये समझना चाहते हो कि लड़कियां क्या चाहती हैं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। चलो इस किताब के साथ सबसे जरूरी आइडियाज को समझते हैं, और मैं तुम्हें एक लड़की की नजर से बताऊंगी कि ये सचमुच काम करते हैं। चैप्टर 1, आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। रे एशर कहते हैं कि आत्मविश्वास तुम्हारा सबसे आकर्षक गुण है। इसे एक बैज की तरह पहनो। एक लड़की की नजर से देखो तो जब कोई लड़का आत्मविश्वास के साथ बात करता है तो वो हमें आकर्षित करता है, चाहे वो सुपरमॉडल जैसा न दिखता हो। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास सब कुछ है या तुम हर चीज में परफेक्ट हो, बल्कि इसका असली अर्थ है, मुझे खुद पर भरोसा है, चाहे हालात जैसे भी हों, मैं संभाल लूंगा। एक लड़की को ऐसा लड़का आकर्षक लगता है जो खुद को लेकर सहज हो, अपनी बात बिना झिझक के रखता हो और दूसरों की राय से प्रभावित हुए बिना अपने फैसलों पर टिका रहे। जब कोई लड़का आत्मविश्वासी होता है तो वो एक तरह की सुरक्षा का एहसास कराता है। वो नेतृत्व की क्षमता दिखाता है और उसकी मौजूदगी में बातचीत करना आसान और भरोसेमंद लगता है। भले ही उसका चेहरा फिल्मी हीरो जैसा न हो, लेकिन आत्मविश्वास उसके व्यक्तित्व को चमक देता है। इसी वजह से आत्मविश्वास किसी भी पुरुष के लिए सबसे जरूरी और सबसे प्रभावशाली गुण है। दूसरी ओर, आत्मविश्वास की कमी तुम्हें अपनी ही नजरों में छोटा बना देती है। ऐसे में ना तुम अपनी बात ठीक से रख पाते हो, ना ही सामने वाला तुम्हें गंभीरता से लेता है। लड़की के सामने घबराहट, अपने आप को कम आंकना या बार बार अप्रूवल मांगना, ये सब चीजें तुम्हारी वैल्यू को गिरा देती हैं। इसीलिए रे एशर की ये बात बिल्कुल सही है कि आत्मविश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, और अगर तुम इसमें निखार लाओ तो जिंदगी के हर क्षेत्र में बेहतर बन सकते हो, खासकर रिश्तों में। उदाहरण, मान लो तुम एक कैफे में हो और तुम्हें एक लड़की दिखती है। अगर तुम झिझकते हुए सिर झुकाकर बात करोगे तो शायद वो असहज हो जाए, लेकिन अगर तुम सीधे खड़े हो, मुस्कुराते हो और कहते हो, हाय, इस कैफे का कॉफी तो कमाल है, तुम्हें क्या पसंद है, तो ये छोटी सी बात भी उसे खास लगेगी। कैसे करें? हर दिन खुद से कहो, मैं काफी हूँ। छोटी छोटी चीजों में आत्मविश्वास दिखाओ, चाहे वो दोस्तों से बात करना हो या ऑर्डर देना। रिजेक्शन से डरो मत। अगर कोई लड़की इंटरेस्ट नहीं दिखाती तो ये तुम्हारी वैल्यू कम नहीं करता। चैप्टर 2, बॉडी लैंग्वेज बोलती है। रे आशर कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है। तुम्हारी मुद्रा और आंखों का संपर्क मायने रखता है। एक लड़की के नजरिए से मैं कह सकती हूँ, जब भी हम किसी लड़के से मिलते हैं, हम सबसे पहले उसके शब्द नहीं, उसकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करते हैं। उसकी चाल कैसी है, वो खड़ा कैसे होता है, उसकी नजरें कैसे घूमती हैं, ये सब चीजें बहुत कुछ बयान कर देती हैं उसके आत्मविश्वास और इरादों के बारे में। अगर कोई लड़का झुका हुआ चलता है, बार बार इधर उधर देखता है या आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाता, तो वो चाहे कुछ भी कहे, हमें उसका भरोसा नहीं होता।
वहीं दूसरी ओर अगर कोई लड़का सीधी कमर से चलता है, आंखों में आत्मविश्वास होता है और उसका चेहरा खुला और सहज होता है, तो वो तुरंत ध्यान खींच लेता है। उसकी मौजूदगी ही उसके आत्मविश्वास और मर्दानगी की कहानी कहती है। बॉडी लैंग्वेज सिर्फ एक इशारा नहीं, ये तुम्हारे अंदर की सोच और आत्मसम्मान का आईना होती है। जब तुम खुद को मजबूत, स्थिर और नियंत्रित दिखाते हो, तो लड़कियां न सिर्फ तुम्हें नोटिस करती हैं, बल्कि सबकॉन्शियसली तुम्हें एक लीडर की तरह देखती हैं। इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज को हल्के में मत लो। ये बिना शब्दों के सबसे ज्यादा असर डालने वाला हिस्सा है तुम्हारे व्यक्तित्व का। क्या करें? आंखों का संपर्क। जब तुम हमसे बात करते हो तो हमारी आंखों में देखो, लेकिन घूरना नहीं, बस एक नेचुरल कांटेक्ट। इससे लगता है कि तुम इंटरेस्टेड हो। मुस्कान। एक हल्की सच्ची मुस्कान हमें कंफर्टेबल फील करवाती है। मुद्रा। सीधे खड़े हो, कंधे पीछे रखो, इससे तुम कॉन्फिडेंट और अप्रोचेबल लगते हो। उदाहरण, पिछले हफ्ते मैं एक पार्टी में थी। एक लड़का मेरे पास आया, लेकिन वो अपने फोन में देख रहा था और कंधे झुके हुए थे। मैंने सोचा शायद वो बात नहीं करना चाहता, लेकिन दूसरा लड़का आया, उसने मुस्कुराते हुए मेरी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी ड्रेस का रंग तो बहुत कूल है। मैंने तुरंत उससे बात शुरू कर दी। चैप्टर 3। बातचीत को हल्का और मजेदार रखो। रे आशर का अगला आइडिया है, बातचीत को कैजुअल और प्लेफुल रखो। एक लड़की के तौर पर मैं ये पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि हम लड़कियां ऐसी बातचीत को ज्यादा पसंद करती हैं जो हल्की फुल्की, मजेदार और सहज हो। हमें ऐसा महसूस न हो कि हम किसी इंटरव्यू में बैठी हैं जहां हर सवाल सीधा, गंभीर और जांचने वाला हो। अगर बातचीत बहुत ही फॉर्मल, बोरिंग या सिर्फ जानकारी जुटाने के लिए हो, तो हम जल्दी ही इंटरेस्ट खो देते हैं। हम ऐसे लड़कों की ओर ज्यादा आकर्षित होती हैं जो हंसी मजाक कर सकते हैं, थोड़ी छेड़छाड़ कर सकते हैं और जिनके साथ बात करते हुए हम खुद को जिंदा और लाइट महसूस करें। बातचीत में थोड़ी शरारत, थोड़ी चालाकी और थोड़ी समझदारी जब साथ आती है तो वो बहुत ही आकर्षक लगती है। इससे न केवल रिलैक्स्ड माहौल बनता है, बल्कि लड़की को भी लगता है कि वह तुम्हारे साथ खुलकर हंस सकती है और ये एक मजबूत कनेक्शन की शुरुआत होती है। रे आशर यही समझाते हैं कि जब तुम बातचीत को बहुत सीरियस या ओवर प्लान्ड बना देते हो, तो तुम अपनी असली पर्सनालिटी छिपा देते हो। इसके बजाय अगर तुम बातचीत को दिलचस्प बनाओ, थोड़ी चुटकी लो, अपनी बातों में आत्मविश्वास और मस्ती रखो, तो लड़की भी खुलकर रिस्पॉन्ड करती है। याद रखो, आकर्षण केवल जानकारी देने से नहीं होता, वो तब होता है जब लड़की तुम्हारे साथ फील कर सके कि ये लड़का अलग है, इसके साथ बात करना असली मजा है। कैसे शुरू करें? कुछ ऐसा कहो जो सिचुएशन से जुड़ा हो। जैसे अगर तुम मॉल में हो तो कह सकते हो, ये दुकान तो भूल भुलैया जैसी है, तुम्हें यहाँ कुछ मिला? ये साधारण है, लेकिन बात शुरू करने का अच्छा तरीका है। उदाहरण, मेरी दोस्त ने बताया कि एक लड़के ने उससे बस स्टॉप पर कहा, लगता है ये बस हमेशा लेट ही रहती है, तुम्हारा कोई सीक्रेट है इसे जल्दी बुलाने का? वो हंस पड़ी और बात शुरू हो गई। टिप्स: बहुत सीरियस या पर्सनल सवाल मत पूछो, जैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। अगर वो हंसती है या जवाब देती है तो उसकी बात को आगे बढ़ाओ। जैसे अगर वो कहे, हाँ कॉफी अच्छी है, तो पूछो, तुम्हें कौन सी कॉफी सबसे पसंद है? चौथी कैप्टर ह्यूमर है तुम्हारा जादू। रे आशर कहते हैं, ह्यूमर बर्फ तोड़ता है और कनेक्शन बनाता है। और एक लड़की के तौर पर मैं बता सकती हूँ, हमें वही लड़के सबसे ज्यादा पसंद आते हैं जो हमें दिल से हंसा सकें। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि तुम्हें स्टैंड अप कॉमेडियन बनना पड़े। असली ह्यूमर तब आता है जब तुम हालात को हल्के फुल्के ढंग से ले सकते हो, खुद पर हंस सकते हो और सामने वाले को भी बिना नीचा दिखाए मुस्कुराने पर मजबूर कर सकते हो। ह्यूमर एक ऐसा जादू है जो तुरंत माहौल को बदल देता है। जब कोई लड़का हंसी मजाक करता है तो हम लड़कियां रिलैक्स महसूस करती हैं। उससे एक वार्मथ पैदा होती है, एक सहजता आती है, जिससे हमें लगता है कि इस इंसान के साथ टाइम बिताना मजेदार होगा। यही छोटी छोटी चीजें एक गहरी बातचीत और इमोशनल कनेक्शन की नींव बनाती हैं। लेकिन ध्यान रहे, ह्यूमर कभी भी जबरदस्ती का नहीं होना चाहिए। ओवर एक्टिंग, घिसे पिटे जोक्स या दूसरों को नीचा दिखाने वाले मजाक से
तुम आकर्षक नहीं बल्कि बचकाने लगते हो। असली ह्यूमर तब होता है जब वो स्मार्ट, हल्का फुल्का और ईमानदार हो। जैसे अगर तुम अपनी किसी मजेदार गलती को खुद शेयर करके माहौल हल्का कर देते हो तो वो हमें इंसानी और असली लगता है। रे अशर इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। ह्यूमर सिर्फ हंसी नहीं है, ये एक साइलेंट मैसेज है जो लड़की के दिल को कहता है, मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हूँ और चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ खुलकर हंसो। यही हंसी एक मजबूत रिश्ते की पहली डोर बन सकती है। क्या करें? प्लेफुल टीजिंग, हल्का सा मजाक करो। जैसे अगर वो कहे कि उसे चाय पसंद है तो हंसते हुए कहो, चाय? अरे मैं तो कॉफी वाला इंसान हूँ, अब हमारी दोस्ती कैसे होगी? सिचुएशनल जोक्स, आसपास की चीजों पर मजाक करो। जैसे ये लाइन इतनी लंबी है, लगता है हमें यहाँ टेंट लगाना पड़ेगा। उदाहरण, मेरे कॉलेज में एक लड़के ने मुझसे कहा, तुम इतनी जल्दी नोट्स कैसे लिख लेती हो? क्या तुम सुपर हीरो हो? मैं हंस पड़ी और हमारी बातचीत शुरू हो गई। 5वां अध्याय, सच्चा इंटरेस्ट दिखाओ, जरूरतमंद मत बनो। रे आशर का कहना है, सच्चा इंटरेस्ट दिखाओ लेकिन जरूरतमंद मत बनो। और एक लड़की के नजरिए से मैं ये बात बिल्कुल साफ कर सकती हूँ। हमें ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो हमारी बातों में ध्यान देते हैं, हमें सुनते हैं और हमारी छोटी छोटी बातों को भी याद रखते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई लड़का हर वक्त पीछे पड़ा रहे, हर जवाब में अप्रूवल मांगे या हर बार मैसेज का इंतजार करे, तो वो आकर्षण की जगह बोझ बन जाता है। सच्चा इंटरेस्ट ये दिखाता है कि तुम सामने वाले को सम्मान देते हो, उसकी बातें वाकई सुनना चाहते हो और उसके व्यक्तित्व को समझने में रुचि रखते हो। लेकिन जरूरतमंदी एक संकेत बन जाती है कि तुम्हारे पास अपनी जिंदगी में और कुछ नहीं चल रहा और ये बात हमें दूर कर देती है। जब कोई लड़का हर वक्त अवेलेबल रहता है, बार बार पूछता है, तुम ठीक हो? जरेनिया, तुम मुझे पसंद करती हो ना? स्विंगल, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? तो वो इनसिक्योरिटी को दिखाता है। और सच बताऊं, हम लड़कियां ऐसे लड़कों को देखकर सोचती हैं कि क्या इसके पास खुद की कोई वैल्यू नहीं है? रे एशर की ये सलाह बेहद कीमती है। इंटरेस्ट दिखाओ, सवाल पूछो, बातें समझो, लेकिन अपनी वैल्यू बनाए रखो। अपने समय की कद्र करो, अपनी प्रायोरिटीज रखो और ये जताओ कि तुम्हारा भी एक फुलफिलिंग लाइफ है। इससे लड़की को ये लगता है कि तुम इमोशनली स्टेबल हो, कॉन्फिडेंट हो और किसी के पीछे भागने वाले नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान हो जिसके साथ वो खुद नेचुरली जुड़ना चाहेगी। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि कोई लड़की तुम्हारे प्रति आकर्षित हो, तो याद रखो, तुम्हें उसकी जिंदगी का हिस्सा बनना है, जिंदगी नहीं। कैसे करें? सुनो, जब वो कुछ कहे तो ध्यान से सुनो। जैसे अगर वो कहे कि उसे ट्रैवलिंग पसंद है, तो पूछो, वो कौन सी जगह है जहां तुम दोबारा जाना चाहोगी? खुद भी शेयर करो, अपनी थोड़ी बात बताओ ताकि वो तुम्हें जान सके, लेकिन फोकस उस पर रखो। उदाहरण, एक बार एक लड़के ने मुझसे मेरे पसंदीदा म्यूजिक के बारे में पूछा। मैंने बताया और उसने कहा, कूल, मुझे भी वो बैंड पसंद है, मैंने तो उनकी कॉन्सर्ट भी देखी। हमारी बातें घंटों चली। टिप, उसके जवाबों पर ध्यान दो। अगर वो छोटे जवाब दे रही है तो शायद वो इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसे में नम्रता से बात खत्म करो। चैप्टर 6, बातचीत को सही तरीके से खत्म करो। रे आशर कहते हैं, क्लियर इंटेंशंस के साथ बात खत्म करो। और एक लड़की के नजरिए से मैं कह सकती हूँ, बातचीत की तरह उसका अंत भी उतना ही मायने रखता है। अगर बातचीत अच्छी चल रही थी, हंसी मजाक हुआ, कनेक्शन बना और फिर अचानक तुम बिना कुछ कहे या उलझे अंदाज में चले गए, तो वो अधूरा लगता है और हमें ये समझ नहीं आता कि तुम्हारा इरादा क्या था। अगर तुम्हें वो लड़की पसंद आई है तो बातचीत के अंत में साफ और आत्मविश्वासी ढंग से ये जाहिर करो कि तुम दोबारा मिलना चाहते हो या अगली बार फिर बात करना चाहते हो। उदाहरण के लिए तुम कह सकते हो, तुमसे बात करके अच्छा लगा, चलो फिर कभी कॉफी पर मिलते हैं, या तुम्हारे साथ हंसना अच्छा लगता है, अगली बार फिर बात करते हैं। यह सीधा और ईमानदार तरीका तुम्हारे आत्मविश्वास और इरादे दोनों को दर्शाता है। लड़कियां ऐसे लड़कों को ज्यादा पसंद करती हैं जो कंफ्यूज या घुमा फिराकर बात नहीं करते, बल्कि अपने इमोशंस और इंटेंशन को
सम्मानपूर्वक और स्पष्ट रूप से सामने रखते हैं। वहीं अगर तुम बहुत ज्यादा सोचते रह गए, संकेत देने की कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ बोले ही नहीं, तो हम मान लेते हैं कि या तो तुम इंटरेस्टेड नहीं हो या फिर इमोशनली इमेच्योर हो। रे आशर की ये सलाह इसीलिए बहुत अहम है। जब तुम बातचीत का समापन साफ साफ इरादों के साथ करते हो, तो लड़की को लगता है कि तुम एक भरोसेमंद और निर्णायक इंसान हो। इससे न सिर्फ तुम्हारा इंप्रेशन मजबूत होता है, बल्कि अगली मुलाकात की संभावना भी बढ़ जाती है। तो अगली बार जब किसी लड़की से अच्छी बातचीत हो, तो उसका अंत अधूरा न छोड़ो। अगर वो वाकई तुम्हें पसंद आई है, तो खुलकर बट रिस्पेक्टफुली उसे बताओ कि तुम फिर मिलना चाहते हो। यही आत्मविश्वास तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। कैसे करें? बातचीत को सही और प्रभावी तरीके से खत्म करने का तरीका। अगर किसी लड़की से तुम्हारी बातचीत अच्छी रही है, कनेक्शन बना है और तुम जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, तो बातचीत को बिना झिझक और साफ इरादे के साथ खत्म करना बहुत जरूरी है। रे एशर की सलाह यही है, क्लियर, कॉन्फिडेंट और रिस्पेक्टफुल बनो। क्या कहना चाहिए? अगर सब कुछ ठीक चला, तो सादगी और आत्मविश्वास के साथ कुछ ऐसा कहो, मुझे तुमसे बात करके मजा आया, क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकता हूँ? हम कभी कॉफी पर मिल सकते हैं। यह लाइन सीधे दिल से आती है, ना ज्यादा ओवर, ना ज्यादा शर्मीली। इसमें स्पष्टता भी है और सम्मान भी। अगर वो नंबर देने से मना करे, बिल्कुल नाराज या असहज मत बनो। बस मुस्कुरा दो और शालीनता से कहो, कोई बात नहीं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। यही रिएक्शन तुम्हारे इमोशनल कंट्रोल और मैच्योरिटी को दर्शाता है, और कभी-कभी लड़की को यही चीज बाद में सोचने पर मजबूर कर देती है। उदाहरण, मेरे एक दोस्त को एक लड़की ने मना कर दिया। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, शायद अगली बार। और 2 हफ्ते बाद उसने किसी और से बात शुरू की और अब वो डेटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, हाउ टू फ्लर्ट विद विमेन बाय रे एशर सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक गाइड है जो तुम्हें सिखाती है कि कैसे आत्मविश्वास, सच्चाई और थोड़े से ह्यूमर के साथ तुम किसी भी लड़की से सच्चा कनेक्शन बना सकते हो। एक लड़की के तौर पर मैं कह सकती हूँ, हम चाहते हैं कि तुम बनावटी न बनो, बस अपने बेस्ट वर्जन बनो और हमसे दिल से बात करो। इस किताब की सबसे बड़ी सीख है, फ्लर्टिंग कोई जादू नहीं, ये एक स्किल है, और हर स्किल की तरह प्रैक्टिस से तुम बेहतर होते जाओगे। तो आज से शुरू करो, किसी से छोटी सी बात करो, मुस्कुराओ, आत्मविश्वास दिखाओ, और सबसे जरूरी, रिजेक्शन से डरो मत। क्या तुम तैयार हो अपनी जिंदगी में वो बदलाव लाने के लिए? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखो, मैं चुनता हूँ खुद को। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। रे एशर की इस किताब को जरूर पढ़ो, क्योंकि इसमें और भी ढेर सारे टिप्स हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। तो अब तुम्हारी बारी है, जाओ और अपनी कहानी शुरू करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।